लेकिन कल जो हिंसा करी गई, उनकी अनुपस्थिति में उनके घर में जो तोड़फोड़ की गई, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन सुरक्षा कर्मी वहां थे उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, तो ये मनबड़ लोगों का है। जो जीरो टॉलरेंस की बात ये सरकार कर रही है, उन्हीं की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको धता बताते हुए इस प्रकार का अगर घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, जहां बात होनी चाहिए युवाओं के रोजगार की, जहां बात होनी चाहिए दवाई की, जहां बात होनी चाहिए बच्चों की कमाई की, जहां बात होनी चाहिए किसान उसके खेत खलियान उसके वाजिब फसल के मूल की, इन तमाम बातों का सवाल ना उठे, इसलिए इतिहास के पन्नों से रोज नए नए प्रसंग निकाल करके इस प्रदेश की जनता को उन्हीं प्रसंगों के बीच में उलझाया जा रहा है, ताकि जो मूल चिंता का विषय है, नौकरी विषय है, शिक्षा विषय है, आरक्षण विषय है, खेत खलिहान विषय है, उससे लोगों का दिमाग हट जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर पे जो है करनी सेना ने कल हमला किया था आगरा। उनके आवास पर उन्होंने संसद में सांगा जी के खिलाफ जो है एक बयान दिया था, जिसके बाद जो है करनी सेना लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और उनके घर के बाहर जो है दलित सांसद उनके घर के बाहर जो तोड़फोड़ की तमाम देख सकते हैं आप, जो है अपना दल के कार्यकर्ता जो है करनी सेना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है, उन्हें बैन करने की मांग कर रही है। आप देख सकते हैं तख्ती लिए हुए तमाम जो कार्यकर्ता अपना दल के दलित सांसद के घर व पुलिस पर भी हमला, दोषियों पर रासुका लगा जो उनके घर के बाहर तोड़फोड़ हुई थी। और कहीं ना कहीं इस पे प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। अगर हम फॉरेन की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो वहां पर अगर इस तरह की कोई भी घटना होने से पहले अगर कोई सूचना देता है तो उसे तुरंत उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ हमारे देश की पुलिस ऐसी है कि सूचना क्या घटना होने के बाद वहां पहुंचती है। खुद विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आप लोग किस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कल आगरा में माननीय दलित सांसद रामजी सुमन जी के घर पे जो घटनाक्रम हुआ है वो निहायत ही निंदनीय कृत्य है। और आप उनके दिए हुए किसी बयान पे अगर आपका विरोध है, आपकी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन अगर आपका विरोध है तो विरोध करने के बहुत से रास्ते होते हैं। लेकिन कल जो हिंसा करी गई, उनकी अनुपस्थिति में उनके घर में जो तोड़फोड़ की गई, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन सुरक्षा कर्मी वहां थे उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, तो ये मनबड़ लोगों का है। जो जीरो टॉलरेंस की बात ये सरकार कर रही है, उन्हीं की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको धता बताते हुए इस प्रकार का अगर घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, तो हमारी ये मांग है कि इन तमाम प्रदर्शनकारियों पे रासुका लगाया जाए। और करनी सेना जो संगठन इस प्रदर्शन में और इस हिंसा में शामिल था, उनको अविलंब बैन करते हुए दलित और पिछड़ा समाज के जो लोग, जो जन नेता, जो जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से उत्तर प्रदेश में हैं, उनकी सुरक्षा का रीवैल्यूएशन, पुनः निरीक्षण करते हुए उचित मूल्यांकन अनुसार उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिस तरह से दलित सांसद के घर पर तोड़फोड़ हुई, तो क्या लगता है कि मतलब दलित पिछड़ा और दलित वर्ग के जो आम लोग हैं उनका क्या होगा। देखिए, निसंदेह ये कोई ऐसा काम नहीं जो एकदम से हो गया, बिल्कुल ही सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है और उनको अटैक किया गया है। दलित समाज के वो हैं, उन्होंने अगर कोई बात बोली आप विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन जानलेवा हमला, घटनाक्रम, वहां पर तोड़फोड़, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय कृत्य है। कहीं से भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये देश संविधान से चलेगा और इस कृत्य ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको आप धता बताने का काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि हमारी तीनों मांगों को रखा जाए, हमने रखा है आगे, और हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए। इस पे आप लोगों का पुलिस प्रशासन के रवैये पर किस तरह का नजरिया देखती हैं कि मतलब करनी सेना ने पहले ऐलान किया, उसके बाद जाकर तोड़फोड़ की थी, तो प्रशासन की क्या। देखिए, सुनियोजित तरीके से ये किया गया है और कहीं ना कहीं इस प्रदेश में लगातार जहां बात होनी चाहिए युवाओं के रोजगार की, जहां बात होनी चाहिए दवाई की, जहां बात होनी चाहिए बच्चों की कमाई की, जहां बात होनी चाहिए किसान उसके खेत खलियान उसके वाजिब फसल के मूल की, इन तमाम बातों का सवाल ना उठे, इसलिए इतिहास के पन्नों से रोज नए नए प्रसंग निकाल करके इस प्रदेश की जनता को उन्हीं प्रसंगों के बीच में उलझाया जा रहा है, ताकि जो मूल चिंता का विषय है, नौकरी विषय है, शिक्षा विषय है, आरक्षण विषय है, खेत खलिहान विषय है, उससे लोगों का दिमाग हट जाए। सिर्फ इसलिए ये सब किया जा रहा है। लगता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, उसके लेकर भी इस तरह के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो नीति और जो रीति है, उनकी सोच और उनका दौरा चरित्र सबके सामने आ चुका है कि कहते कुछ है, करते कुछ है। बात करते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन सबके विश्वास को लगातार तोड़ रहे हैं। विशेष रूप से पिछड़ा और दलित प्रताड़ित है इनकी सरकार में। मुख्य मांगे क्या है आप लोगों को, करनी सेना के खिलाफ क्या चाहते हैं। मैं जो कल घटनाक्रम हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसमें हमारी प्रमुखता से 3 मांगे हैं। 1, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रासुका लगाया जाए। नंबर 2, जो प्रदर्शनकारी सेना है, जो संगठन है, उस पर अविलंब बैन लगाया जाए। और इस प्रदेश में जितने भी दलित और पिछड़ा जन नेता है, जनप्रतिनिधि है, राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, उनकी सुरक्षा का मूल्यांकन पुनः किया जाए और उनको उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए।
तो देख सकती है, ये थी हमारे साथ अपना दल की विधायक जो है पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना था कि विरोध करने का एक तरीका होता है, आप विरोध कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर पर तोड़फोड़ हुई, वो निंदनीय है। तमाम जो कार्यकर्ता है अपना दल के, वो तमाम लोग जो है हाथों में तख्ती बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और करनी सेना के जो है 3 इनकी मांगे हैं। प्रमुख रूप से रासुका लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर करनी सेना को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो रामजी सुमन के घर पर हमले के बाद से लगातार जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लगाए डिंपल यादव लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके अलावा भी और अन्य दलों के जो है लोग भी जो है करनी सेना के खिलाफ जो है सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।